कैसा लगा भाभी जी? भी कोई पूछण दी गल है? इन्ना सोना शब्द ते इन्नी सोनी रंजू दी आवाज। पाजी अरे तेरे ही गाए हुए शब्द सुन रहे थे। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। पाजी जब आप इसका दूसरा गाना सुनेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि हाउ टैलेंटेड शी इज। कम से कम वो एल्बम पाजी को मत सुना। क्यों क्यों? क्योंकि वो पॉप स्टाइल में है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे कौन जाने भाई, तेरा गाया हुआ पॉप गाना सुन के शायद मैं भी पॉप म्यूजिक का फैन हो जाऊं। देख कितना प्यार है तेरे पाजी का तेरे नाल। जिस म्यूजिक से ये नफरत करते हैं ना, उसे भी पसंद करने लगेंगे जब तेरी आवाज में सुनेंगे। हाँ भाभी, मैं चलूं? कल्पना दीदी मेरा इंतजार कर रही है। अपनी भाभी की कंपनी पसंद नहीं की है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो बैठ। बैठना बेटा। सुन रही, मैंने ये नोटिस किया है कि तुमने, तनुजा ने और घर के कई लोगों ने अभी तक सुरजीत को माफ नहीं किया। तुम सब यही समझते हो कि सुरजीत की चाची की मौत का कारण बन गई। रंजू जी, नहीं सुरजीत, बात करना जरूरी है। तुम क्या समझते हो बेटा कि इसने ये जानबूझकर किया? मैं जानती हूँ बाजी कि जब ये सब हुआ तब भाभी बहुत तनाव में थी, लेकिन मामा तो चली गई ना। जो सजा देनी है मुझे दे दे रंजू, लेकिन रंजू तुम्हें क्या सजा देगी भाभी? क्या तुम अपने आप को कम सजा दे रही हो? क्या मतलब? कुछ नहीं। भाभी प्लीज बताओ, कितनी रातें भाभी सो न सकी, अब भी प्रायश्चित कर रही हैं वो। गरीबों को दान, आधी आधी रात तक जाप करते रहना, हर सुबह 4 बजे उठकर नंगे पैर गुरुद्वारे जाना, भूखे रहना, व्रत रखना, बेटे गलतियां किससे नहीं होती, बहुत कुछ हुआ है इस घर में, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम सब अपने मन मुटाव भूलकर इस घर में प्रेम का वातावरण बनाएं। देख, तभी मेरा जेल से आना सार्थक होगा। ऐसा ही होगा पापा, आई एश्योर यू। पापी, कुछ कहने की जरूरत नहीं मेरी बच्ची। प्रेम प्यार सद्भावना सब ठीक है बाजी, लेकिन इसके वश में आकर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें राकेश को सबक सिखाना है। वो तो हमें करना ही है, क्योंकि अब तो सारे परिवार का बैर है उससे। आपने मुझे थप्पड़ मारा डैड, आपने मुझे थप्पड़ मारा डैड।
मुझे थप्पड़ मारा डैड। एक्सक्यूज मी सर। क्या बात है मेरी? हम छोटा आदमी है साहब, मगर कभी कभी तो सच्चा बात करना ही पड़ता है ना। प्लीज डोंट माइंड सर। क्या तकलीफ है तुम्हें? हम मदर मेरी का कसम खाकर कहते हैं सर, आपको जितना शराब पीते हमने अभी देखा, पहला कभी नहीं देखा। Why you drink so much सर? आप इतना शराब काहे को पीता है सर? अगर आपको मेम साहब और बेबी का कमी इतना अखरता है तो आप। किसने कहा कि मेम साहब और बेबी की दुनिया में अखरती है? आई एम हैप्पी विदाउट देम। कोई रोक टोक नहीं, बस जो जी में आए वो करूं। लेकिन बेबी को मेरे पास आना ही पड़ेगा। जानते हो मेरी, क्या साहब? तनुजा को वापस लाने के लिए क्या क्या कर चुका हूं, क्या क्या कर सकता हूं और क्या क्या करूंगा। तनुजा को मेरे पास वापस लौटना ही होगा, वरना जो जो मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे तबाह और बर्बाद कर दूंगा। कैसे बात कर रहे हैं साहब आप? जाओ मेरी, जाओ। कल्पना, अपनी बर्बादी के लिए अब तुम तैयार हो जाओ। क्या कह रही हो मेरी? हाँ सच मेम साहब, हम सच कह रहे हैं। हमको सांप से बहुत डर लगता है। आप भी सांप से बच के रहना मेम साहब, प्लीज। इसीलिए तो आपको फोन किया है। थैंक्स मैरी, तुम्हें मेरी इतनी चिंता है। गॉड ब्लेस यू फॉर दिस। क्या हुआ? मैरी ने बताया कि मेरे मियाँ के इरादे कुछ नेक नहीं लगते। अब तक उन्होंने कौन से नेक इरादों का सबूत दिया? लेकिन मैरी ने कहा क्या? कह रही थी बस वही, दिन रात शराब पीते रहते हैं और तनु को वापस पाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। दीदी, प्रेस के जरिए जो कैंपेन राकेश ने शुरू की है, उसके पीछे तनुजा को हासिल करना ही सबसे बड़ा मुद्दा है। एग्जैक्टली। दीदी की बदनामी का मुद्दा उठाकर तलाक के फॉर्मलाइज होते ही तनु को अपने पास रखने के लिए कोर्ट से ऑर्डर्स ले सके। लेकिन राकेश डजन लोग कि उसके शराब पीने की आदत को मैं किस तरीके से एक्सपोज करूं। न सिर्फ तनुजा को अपने पास रखने के क्लेम को रद्द करने के लिए, बल्कि टू अचीव अ फ्यू अदर थिंग्स टू। क्या मतलब? टू अचीव व्हाट? सब पता चल जाएगा दीदी। फिलहाल आप मेरे साथ बॉम्बे चलने की तैयारी करें। तो देख, क्या? कितना अच्छा व्यू। शायद। शायद? क्या मतलब शायद? मेरा मतलब ये है कि तुम्हें कोई लड़कों वाली बात ही नहीं है देवेंद्र। ये क्या कह रही है? So unromantic। लेकिन हुआ क्या? मुझे इतनी खूबसूरत जगह ले आए, लेकिन मैं एंजॉय कैसे करूं? तुम पहरेदार को भी तो साथ ले आए ना। पहरेदार? कौन सा पहरेदार? गाड़ी में। कमाल, भाई तुम्हारा है और तुम मुझे ब्लेम कर रही। साथ लाने का आइडिया तो तुम्हारा था ना? हाँ वो तो है, लेकिन वो भी जरूरी था। जरूरी? किस लिए? सर्टिफिकेट के लिए। कैसा सर्टिफिकेट? यही कि हम दोनों शरीफों की तरह यहाँ पे आए और शरीफों की तरह यहाँ से वापस चले। मेरे कहने का मतलब यह है कि न हम दोनों ने एक दूसरे के हाथ थामे, न हम दोनों के होंठ एक दूसरे के करीब आए, न हम दोनों ने एक दूसरे को छूने। भाई, इस बात का प्रमाण पत्र भी तो किसी से चाहिए था। हमें अपनी शराफत का प्रमाण पत्र अभी भी मिल सकता है। देखो, वो महाशय आराम से सो रहे हैं।
लेकिन तुम इतने अनरोमांटिक हो कि मौके का फायदा ही नहीं उठाते। यानी तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि हम दोनों बेझिझक एक दूसरे के हाथ थाम सकते हैं, हम दोनों के होंठ एक दूसरे के करीब आ सकते हैं और एक दूसरे को छूने में कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट? इडियट, तू तो सो रहा था ना? तू कहती है तो मैं फिर से सो जाता हूँ। गो अहेड। टीनेजर्स की उम्र भी काफी टेंडर होती है रंजू। तनु के बारे में सोच रही हूँ। देख रंजू, मैं उसे तेरे पास छोड़ के जा रही हूँ, इसलिए कुछ बताना चाहती हूँ तुझे। बताओ दीदी। देख, तनु जितनी अच्छी और रिस्पॉन्सिबल है ना, उतनी ही सेंसिटिव भी है। मैं जानती हूँ। इतने तनाव और टेंशन के बाद, इतने दिनों के बाद तनु के जीवन में खुशी आई है। वो देवेंद्र को चाहने लगी है और देवेंद्र है भी बहुत अच्छा लड़का। शादी के लिए तो अभी वक्त है, लेकिन मैं चाहती थी, बहुत सीरियसली चाहती थी कि बात पक्की हो जाए। लेकिन मेरे ऊपर जो बदनुमा दाग लगे हैं ना, उस वजह से छी दीदी, कैसी बातें करती हो? जैसे ही झूठ झूठ साबित हो जाएगा, तब सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। खैर, वो तो आगे की बात है। फिलहाल हमें ये देखना है कि लेट द रिलेशनशिप बिटवीन तनु एंड देवेंद्र ब्लॉसम, बट इन अ मोस्ट डिस्क्रीट मैनर। मेरा मतलब है कि तुम ये चाहती हो ना कि देवेंद्र और तनु की चाहत बनी रहे, भले फूले, लेकिन मर्यादा की सीमा में रहेगी। तो बिल्कुल ठीक समझी है रंजू, लेकिन ये इतना आसान नहीं, क्योंकि तनुजा बहुत आज़ाद ख्यालात की लड़की है, इंडिपेंडेंट भी है, इंडिविजुअलिस्टिक भी है, किसी प्रकार का इंटरफेरेंस बर्दाश्त ही नहीं करती है वो। इस वक्त अगर उसके दिल को कोई ठेस पहुंची ना, बहुत डेंजरस हो जाएगा। क्योंकि अब क्या हुआ दीदी? कैसे भूल सकती हूँ रंजू, तनु के पापा ने कैसे कैसे आघात पहुंचाए उसके दिल को, और कोई ठोकर नहीं बर्दाश्त कर पाएगी वो। ओहो दीदी, तुम निश्चिंत होकर जाओ। आई विल टेक केयर ऑफ हर इन एवरी सिंगल वे। हाय स्वीटहार्ट, कैसी रही तुम्हारी एक्सकर्शन? ओ एक्सकर्शन, कुछ हो ही नहीं सका। व्हाट डू यू मीन कुछ हो ही नहीं सका? चलिए दीदी, रंजू, बाजी का मिला। अगर आपको बर्फ या सोडा की जरूरत हो तो मंगवाऊं? नो थैंक्स, मैं काम के वक्त शराब नहीं पीता। अरे भाई, यहां तो काम के वक्त भी शराब, फुर्सत के वक्त भी शराब। खैर, कहिए क्या रिपोर्ट लाए? देखिए, हमारी फर्म कंसल्टेंसी के काम के साथ साथ इंडस्ट्रीज में जासूसी करने का काम भी करती है। जानता हूं, इसीलिए तो आपकी फर्म को एंगेज किया है। मिस्टर सिंह, मेरी सलाह मानिए तो आपको अपना ये फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट बंद कर देना चाहिए और इसका पैसा किसी सेफ यूनिट में इन्वेस्ट करना चाहिए। और नॉनसेंस, क्या हुआ? इसी यूनिट की वजह से मैं करोड़ों रुपए कमाने वाला हूं। करोड़ों को आपको नुकसान होगा, इसका आइडिया नहीं आता। वजह? कंपटीशन। किससे? लुधियाना के एक नए इंडस्ट्रियल यूनिट के साथ। पार्टी कौन सी है? एक NRI जो अमेरिका से यहाँ शिफ्ट हो रहा है। नाम? रंजीत। रंजीत? GT रोड पर उसे इतनी बड़ी जमीन मिली। हिमाचल, जम्मू कश्मीर के अलावा पंजाब में फ्रूट ग्रोथ कितनी बढ़ रही है,
कि जितने कम्पिटिटिव प्राइस पर ये यूनिट रॉ मटेरियल एक्वायर कर सकता है, मेरे ख्याल से इंडिया का कोई यूनिट नहीं खरीदेगा। क्या हुआ मिस्टर सिंह, आप इतने नर्वस क्यों? कौन अहमद नर्वस है? इस बिजनेस की जंप इसलिए कर रहा है ताकि वो मुझे नीचा दिखा दे। मैं उसके ये सपने चूर चूर कर दूंगा, ऐसा बर्बाद करूंगा, यहां रहने के लायक रहेगा नहीं अमेरिका में। आइए दीदी। दीदी, ये मेरे एक फ्रेंड का गेस्ट हाउस है जहां पर मैंने आपके लिए रहने का इंतजाम किया है। मैंने अपने लिए भी एक होटल में कमरा बुक करा लिया है परमानेंटली, क्योंकि अब तो बॉम्बे आना जाना लगा ही रहेगा। I appreciate everything that you're trying to do for me, रंजीत। लेकिन तुम्हें लगता है कि राकेश के खिलाफ इतनी जबरदस्त जंग छेड़नी जरूरी है? हाँ दीदी, जरूरी है। आपकी इज्जत पर राकेश ने दाग लगाया। तनुजा के लिए क्या क्या चालें नहीं चली उसने। बाजी की गिरफ्तारी में उसका हाथ था। मेरे और दिलीप के साथ उसने क्या क्या नहीं किया। जो कुछ भी मैं अब करने वाला हूं उसमें मुझे आपका साथ चाहिए दीदी। वो तो ठीक है रंजीत, लेकिन जो कुछ भी तुम करने जा रहे हो, आई होप इट्स अबव बोर्ड। उसमें कोई कपट नहीं होना चाहिए। ऐसा वायदा मैं हरगिज नहीं कर सकता हूं दीदी। राकेश के हर काम में कोई ना कोई चाल थी, और चालबाजी का जवाब चालबाजी से ही दिया जा सकता है।